कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव क्षेत्र में श्यामा चरण पांडे के आवास पर शुक्रवार को महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती श्रद्धा, सम्मान एवं उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्यामा चरण पांडे, पूर्व एसपी आईबी, ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहसिक नेतृत्व, राष्ट्रभक्ति और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नेताजी का संपूर्ण जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और देश की आजादी में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर नवीन सिंह, पूर्व आईएफएस, ब्रिज बिहारी सिंह, हरिवंश सिंह, राधे राम, चंद्रमोहन पांडेय, अजय सिंह, सनीश सिंह, राजन पांडे तथा रमेश चंद्र श्रीवास्तव सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन नेताजी अमर रहे के नारों के साथ किया गया। देखे हमारे संवाददाता लईक आफ्ताब की खास रिपोर्ट। हाँ, ये बताएं, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों के आज चूँकि नेताजी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक प्रांत में हुआ था। इस समय वह पश्चिम बंगाल में है। अब बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे गांव में कुछ दिनों में रहे हैं। और उससे परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय चाचा जी के पिताजी स्वर्गीय श्री कृष्णकांत पांडे जी ने उनकी सारी व्यवस्था किया था। उनसे आत्मीय संबंध था और उस संबंध को नेताजी अंतिम दम तक निभाए। उसी उपलक्ष्य में चाचा जी के सर्विस से अवकाश प्राप्त करने के बाद जब पुस्तक उन्होंने लिखा, पुस्तक लिखने के बाद विगत कुछ वर्षों से हम लोगों के मन में कामना हुई कि अगर नेताजी इस भूमि पर रहे हैं तो भूमि और पवित्र है, क्योंकि नेताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में सबसे बड़े थे, इसलिए यह दिन मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। मैं कैथी गांव का निवासी हूं। हम लोगों को खुशी ये है कि नेताजी यहाँ पर अज्ञातवास में रहे हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ प्रयास है पंडित श्यामा चरण पांडे जी का, कि वो जो शालमारी आश्रम के बाबा हैं, बाबा थे 78 में, शायद उनकी 77-78 में उनकी समाधि हुई है, वही सुभाष चंद्र बोस थे। वो कोई और गुमनामी बाबा नहीं था। और यहाँ पर वो 2 महीने करीब प्रवास किए थे। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो स्वामी राम तीर्थ का वो यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। स्वामी राम तीर्थ को बहुत से लोग नहीं जानते हैं। वो लाहौर में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, टॉपर थे, और अंत में उन्होंने आध्यात्म में पराकाष्ठा प्राप्त की। हमेशा अपने को बादशाह राम कहते थे और शरीर को बच्चू राम कहते थे। जो बादशाह राम होता है वो सच्चिदानंद स्वरूप होता है। इसका मतलब बाबा जो है, बाबा एकदम आध्यात्मिक थे। और आध्यात्म में चूँकि अपने पुराने शरीर के नाम को, शरीर का नाम वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, उनके आत्मा का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं था। वो तो अपना बाबा रखे थे शालमारी आश्रम बाबा की। वो सच्चिदानंद स्वरूप थे और इसीलिए हम लोग बहुत ही बड़े उनके आभारी कृतज्ञ हैं। और भारत सरकार से ये हमारा निवेदन है पूरे कैथी गांव की तरफ से कि उनके तथ्यों को, जो नेताजी नहीं मरे हैं, वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे हैं, वो शालमारी आश्रम के बाबा ही थे। यही सिद्ध करने के लिए आपके माध्यम से हम संचार देना चाहते हैं। आप पहले आप अपना नाम बताएं। श्यामा चरण पांडे। आज जो है सरस्वती पूजा है और सौभाग्य से जो है उसी दिन सुभाष जयंती बोस भी है, तो नेता सुभाष जी के बारे में आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बोस हमारे मुक्तिदाता थे। स्वतंत्रता संग्राम के उच्चतम नेता थे वो। और विदेश भी कहा, देश भी कहा, आज़ादी मिली है। अगर सुभाष न होते तो आज़ादी मिलना मुश्किल था। उस सुभाष को जीवित ही मृत घोषित कर दिया गया। ये देश के ऊपर सबसे बड़ा कलंक लगा है। अभी तक सरकार नहीं जागी है कि उस कलंक को कैसे मिटाया जाए। हम लोग प्रतिवर्ष उनका जन्म मनाते हैं और बीच बीच में भी सरकार से निवेदन करते रहे हैं कि आप तथ्य है छोड़ा हुआ, उन्हीं के द्वारा
वो प्रमाण छोड़ गए हैं कि मैं जीवित था। आप लोग पुनः इंक्वायरी कराइए या कार्रवाई करिए कि वो सत्य स्थापित हो और जो उस पर गंदा पर्दा डाला गया है वो पर्दा हट जाए। और इसको लेकर हम लोग अभी हाल में आप पढ़े होंगे पेपर में कि उपराष्ट्रपति महोदय अक्टूबर 30, 2025 को बड़े स्पष्ट ढंग से बोले कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई है और वो जीवित थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी क्या बोले थे जब उनसे सुरेश चंद्र बोस नेताजी के बड़े भाई पूछे थे कि आप बताइए कि नेताजी के मरने का क्या प्रमाण आपके पास है। ये पंडित नेहरू उनको पत्र लिखे कि मेरे पास कोई भी ठोस विश्वसनीय प्रमाण उनके मरने का नहीं है, केवल सुनी हुई कही हुई बातों पर ही उनके मृत होने का निर्णय लिया गया। ये पंडित नेहरू इन राइटिंग दिए हैं सुरेश बोस को। अब सवाल उठता है अगर हमारा उपराष्ट्रपति कह रहा है कि हमारे नेताजी जीवित थे तो सरकार को आगे आना चाहिए, कम से कम उपराष्ट्रपति की बातों पर विश्वास करके एक बार पुनः इंक्वायरी बैठाई जाए कि नेताजी वास्तव में प्लेन क्रैश हुआ और उसमें मर गए या नहीं। नाम बताएं। मेरा डॉक्टर नवीन सिंह। आज आप सुभाष IFS जयंती है तो नेताजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कई टाइप से कई स्तर पे हम लोगों के बहुत ही ज़्यादा आप ये समझ लीजिए क्या मैं उस शब्द को यूज़ करूं थोड़ी देर लेकिन ये समझ लीजिए जैसे आपने बताया कि नायक सर्वोच्च नायक अगर बोला जाए तो ये गलत बात नहीं है। ये बात सच है कि हम लोगों को हमेशा ये बात बताई गई कि स्वतंत्रता संग्राम जो है वो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को चल के उससे आज़ादी मिली। लेकिन उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के थे एटली साहब, उन्होंने ये बात बोली चक्रवर्ती जी को जो उस वक्त गवर्नर थे बंगाल के कि ये सारी आज़ादी हम लोग जो छोड़ के गए वो जो है इनके सुभाष चंद्र बोस के जो आज़ाद हिंद फोर्स है उसकी वजह से ये सब करना पड़ा। ये सच बात है, लेकिन इतिहास में जैसा पढ़ाया जाए वो तो अब आगे का विषय हो जाएगा कि कैसा है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो इतना ब्रिलियंट हो, जो कैम्ब्रिज में था, जो ICS रह चुका था, जो 27 साल की उम्र में जो है कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का CEO था, जो बाद में मेयर भी रह चुके हैं वहाँ पे, उस तरह के अगर अथॉरिटीज़ हैं और इतनी ये बात समझ रहे हैं तो वो उनकी बात को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो आज का IAS है वो पहले ICS कहलाता था। तो उस वक्त अगर कोई आदमी अपनी छोटी सी अपनी उतनी पावरफुल अंग्रेज़ों के ज़माने की नौकरी में ICS होना बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त जो है अगर वो क्या कहते हैं अपनी ICS छोड़ दें ऐसे और त्याग पत्र दे दें तो वो कोई नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती है।